जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और हम लोग अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एक नज़र हमने मार्वलस क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस 2016 दिसंबर में पूछा गया था, पार्ट सी का है। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन ये है कि लेट एफ एन एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर एन एक्स बिलोंग्स दिस। मीनिंग है कि ये जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसका डोमेन ये है। और हमने क्वेश्चंस लगाते वक्त बात पहले भी की थी, ऑलवेज अब भी कह रहे हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस हो, सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस हो या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन हो, तो ऑलवेज उसका जो डोमेन है ना उसके वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। वो डोमेन पे वहाँ सेंट्रलाइज जरूर करना चाहिए। तो डोमेन है हमारा जो है गिवन है x 0 to 1 है। देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। पहला ऑप्शन ये है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की बात आई है। अब यहाँ सीक्वेंस नहीं, सब सीक्वेंस की बात आई है। सेकेंड ऑप्शन में है कि एफ एन हैज नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। फर्स्ट के जस्ट अपोजिट है, पहले में यस है, दूसरे में नो कहा गया है। अच्छा, तो क्लियर है कि दोनों में से तो एक ही बात तय होगी, दोनों बात तो हो ही नहीं सकती है यस और नो में से। ये तो अगर ऑप्शंस कट करने की बात हो तो वो विद इन कुछ मिनट ही से कट करके आंसर निकाल सकते हैं। बट हमारे यहाँ वो उद्देश्य नहीं है। हमारा तो उद्देश्य अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इसके साथ साथ और कैसे क्वेश्चंस CSIR में डेवलप हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, हमारा मेन जो है फोकस उसी पे है। नाउ थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। एफ एन कन्वर्जेज पॉइंट वाइज एवरीवेयर। अब यहाँ कहा है कि जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है एफ एन का वो एवरीवेयर है, हर जगह है। और फोर्थ है एफ एन हैज एग्जैक्टली वर्ड यहाँ यूज किया गया, वन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस की बात आई है। अच्छा, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, यहाँ ऐसे ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। जो भी बात आई है ना वो सब उसके सब सीक्वेंस पे आई है। अगर लिसनर इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं तो क्वेश्चंस में कहीं भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यहाँ बात नहीं है कि वो जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है। उसके सब सीक्वेंस के बारे में बात कहा है। तो फिर पहली बात है कि एफ एन एक्स का सब सीक्वेंस होता क्या है। थोड़ा हम इसकी एनालिसिस कर दें। एनालिसिस में ये है कि जैसे दिस इज द एफ एन एक्स, ये हमारा होता है सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस। अब सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? वही जो सीक्वेंस के सब सीक्वेंस होते हैं। जैसे यहाँ एफ एन है, कोई F2n ले ले, F3n ले ले, F3n+1 ले ले, Fn का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ले ले वो, तो दीज आर ऑल सब सीक्वेंसेस, सारे उसके सब सीक्वेंसेस फॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, या कोई 4n भी ले सकता है, या 4n+1 भी ले सकता है, या 5n भी ले सकता है। ये सभी दीज आर ऑल द सब सीक्वेंसेस ऑफ द Fn। तो सब सीक्वेंसेस कैसे बनाते हैं? एन का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लीजिए, वो मेरे सब सीक्वेंसेस होंगे। अच्छा, सब सीक्वेंसेस की बात एक और होगी, या तो फिर इवन वाले टर्म हो जाएंगे या ऑड वाले टर्म होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब सीक्वेंस? एन का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लीजिए, 2n ले लें, 3n ले लें, 4n ले लें, 5n ले लें, 100n ले लें। अच्छा, 100n+1 भी कर लें तो भी मेरा सब सीक्वेंस होता है। तो ये मेरा मेथड है सब सीक्वेंस लिखने का। तो बात हमारी सब सीक्वेंस पे ही आई है। तो पहले हम इस क्वेश्चंस को पूरा डिटेल्स में लगा रहे हैं। हो सकता है फर्दर अवे ऐसे क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाया जाए, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा हम यहाँ बात कर लें कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू जो गिवन है एफ एन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू द पावर एन। अच्छा, एक्स यहाँ बिलोंग्स है ना 0 to 1 है, ये दिस इज द। तो हमने कहा था जब भी कहीं 0 और 1 किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का डोमेन हो तो उसके लिए जो लिमिट जो आप फंक्शंस निकालेंगे ना अलग से निकालिए। ऑलरेडी देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चंस है। कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लगाए जहां 0 1 उसके डोमेन में प्रेजेंट है, और 0 और 1 पे अलग अलग निकालिए। अलग अलग निकालने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब लिमिट फंक्शन क्या है, पॉइंट वाइज लिमिट क्या है, सबका मतलब सिर्फ यही की है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स को हम लोग एफ ऑफ एक्स कहते हैं।
and this f of x is known as the what, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट या पॉइंट वाइज लिमिट है, इसको हम लिमिट फंक्शंस भी बोलते हैं। यस, अब चलते हैं पहले जीरो पे हम सेपरेट की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ जीरो लिख लूं, कहने का मतलब कि एफ एन जीरो में निकालूं तो माइनस जीरो रेस टू द पावर एन, एन की कोई भी वैल्यू लिखी जाए, दिस इज द जीरो। तो मीनिंग इसकी क्या होगी कि अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव एफ एन जीरो निकालूं तो दिस इज द जीरो हियर, और ये भी जो मेरा है ना, दिस इज द एफ ऑफ एक्स, यूं इसको कहना है, यानी जीरो पर जो मेरा लिमिट फंक्शन आया या जो पॉइंट वाइज जो लिमिट आई फंक्शंस की एफ ऑफ एक्स, ऐसे अगर मैं लिखूं तो यहां लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव एफ एन जीरो, दिस इज द जीरो हियर, दिस इज द जीरो। तो ये मेरी वैल्यू जीरो हो गई। कब जीरो हुई है? जब हमने x जीरो पुट किया है। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 पुट करके देख ले, जब x 1 पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, एफ एन 1 इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू द पावर n। अब यह एक बात आ गई कि जब माइनस 1 रेस टू द पावर n है तो इसकी वैल्यू मेरी 1 भी आएगी और माइनस 1 भी आएगी। मीनिंग ये हो जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव एफ एन 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव माइनस 1 रेस टू द पावर n, और इसकी वैल्यू 1 भी होगी माइनस 1 भी होगी, बोथ भी होगी। यानी जब x इज इक्वल टू मैं 1 लिखूंगा तो जो मेरा लिमिट फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 भी आ गई और माइनस 1 भी आ गई, दो वैल्यू यहां आ गई। यस, अब इसके बाद क्या करिए, कोई नंबर 0 लेस देन x लेस देन 1, कोई भी नंबर एक पिकअप कर लेते हैं और लेट ऐसा नंबर x इज इक्वल टू अल्फा। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो एफ एन अल्फा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, क्या वैल्यू आएगी भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, ये हो जाएगा माइनस अल्फा रेस टू दी पावर n। अच्छा, अल्फा 0 और 1 के बीच में है, मतलब से 1/2 1/3 1/5 कोई भी एक नंबर यहाँ पिकअप कर ले 0 1/2 के बीच में या 0 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू जो होगी मेरी 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ अल्फा जगह 1/2 ले लें तो 1/2 रेस टू दी पावर n, तो 2 रेस टू दी पावर n मतलब दैट इज द 0। 1/3 लेना 1/5 कुछ भी ले लें, 0 1 के बीच में कोई भी 1 नंबर लेते हैं ना, तो दिस वैल्यू इज द 0 हियर। तो अगेन एफ ऑफ एक्स मेरा 0 हो गया व्हेन, कब भाई, 0 लेस देन x लेस देन 1। अगर इन सभी चीजों को मैं कंबाइंड कर दूं तो जो सीक्वेंस ऑफ द फंक्शंस है उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा या लिमिट फंक्शन क्या होगा, लिमिट पॉइंट या नहीं, पॉइंट वाइज जो बात मेरी हो रही है, मतलब एफ ऑफ एक्स की, यही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है when 0 लेस देन आर इज इक्वल टू x लेस देन 1। ये जब x इज इक्वल टू मैं 1 लिख रहा हूं तो x इज इक्वल टू 1 पे 1 भी है माइनस 1 भी है। अब तो लिसनर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी क्यों मैं ये बात कहता हूं हमेशा कि जब 0 और 1 इस टाइप के क्वेश्चंस के फंक्शन के डोमेन में प्रेजेंट है तो उसके लिए अलग अलग आप लिमिट फंक्शंस आप निकालें। जो मेरी पॉइंट वाइज लिमिट है, लिमिट फंक्शन और पॉइंट वाइज बात हमारी एक ही है। तो x इज इक्वल टू 1 पे 1 माइनस 1 हो गया, तो मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस बात को मैं लिखूंगा तो लिमिट 2 हो गई ना, तो अगर एक ही पॉइंट्स पे लिमिट हमारी 2 वैल्यू अगर दे रहा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी मीनिंग ये हो गई, ये लिखेंगे हम लोग कि लिमिट फंक्शन f ऑफ x व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। यस, ये जो गिवन जो फंक्शंस है ये डिफाइंड है 0 to 1 क्लोज इंटरवल के बीच में, बट जब हम लिमिट फंक्शंस निकाले ना तो एट x इज इक्वल टू 1 के लिए इस टाइप की मैथमेटिकल प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो गई है। तो ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इसकी मीनिंग होगी कि x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शंस का जो है लिमिट फंक्शंस डिफाइंड नहीं है, मतलब हम निकाल नहीं सकते हैं। तो अब इसका लिमिट फंक्शंस डिफाइंड कहां होगा, तो फिर 0 पे और 0 1 के बीच में होगा। तो क्या वैल्यू मिली उसकी, अब मैं थोड़ा उसको अलग से मैं लिख दूं। तो अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं 0 to 1 के बीच में, तो फिर ये नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे हमने कहा था कि जो फंक्शन होना चाहिए ना वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी क्या होता है, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शंस लिमिट फंक्शंस डिफाइंड ही नहीं है। तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो फिर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इस डोमेन में नहीं है।
अच्छा यहाँ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात नहीं पूछी गई थी CSIR वालों द्वारा। बहरहाल हमने इस चीज को सॉल्व किया कि फर्दर अभी मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन इस पे आता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, तो डेफिनेटली इस क्लोज इंटरवल में नहीं है वो। तो एफ ऑफ एक्स हमारा जो डिफाइंड है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स ये डिफाइंड हुआ 0 0 लिखेंगे, दिस इज द 0 सच दैट 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन, ये डिफाइंड हो गया। यानी जो लिमिट फंक्शन है ना उसकी वैल्यू 0 है, किनके बीच में, 0 to 1 के बीच में, मतलब ये हमारा बनेगा ये दिस, इस इंटरवल के बीच में लिमिट फंक्शन मेरा एग्जिस्ट करता है। अब आ जाते हैं अपने जो ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यहाँ। क्या है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस की बात कर लें, एफएन। एफएन हैज नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। अच्छा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की मीनिंग हमारी क्या है, सॉरी सबसीक्वेंस की हम बात करें, सबसीक्वेंस को निकालिए, देखिए ऐसा है कि नहीं। तो पहले स्टार्टिंग करिए सबसे इजी, एफएन 2x निकाल करके क्या होगा भाई, माइनस एक्स रेज टू द पावर 2n, तो इसकी वैल्यू x रेज टू द पावर 2n हो जाएगी। और अभी हमने निकाला है कि ये जो हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये fn 2x निकालें तो डेफिनेटली क्या होगा, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर 2n। अच्छा, अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो 0 आएगा, 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, और 0 और 1 के बीच में अगर मैं लिखूंगा तो फिर वो 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन आर इज इक्वल टू एक्स लेस देन 1, और ये 1 हो जाएगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, हो गया ये। अच्छा, अगर मैं यहाँ 4n लिख दूं, 4n मैं निकालू, एक और सब सीक्वेंस निकालू तो यहाँ 4n हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ 3n लिख दूं, एफ ऑफ अगर 3n ये मैं निकालना चाहूं, अगर कोई लिसनर ये निकालना चाहता है तो फिर क्या मिलेगा, देखा जाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब माइनस एक्स रेज टू द पावर 3n दिस। अच्छा, इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे, अगर 0 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 0 दे देगा, 1 लिखेंगे तो माइनस 1 रेज टू द पावर 3n, और माइनस 1 रेज टू द पावर 3n जो होता है, n अगर हम कोई वैल्यू अगर 1 लिखते हैं 3 आएगा, 2 लिखेंगे तो 6 आएगा, मतलब इवन और ऑड दोनों आएंगे ना 3n के लिए। तो इवन और ऑड अगर दोनों आएगा तो x इज इक्वल टू 0 की बात हो गई। अब x इज इक्वल टू अगर मैं 1 यहाँ पिकअप कर दूं, पुट कर दूं, तो फिर 1 भी आएगा, माइनस 1 भी आएगा। तो फिर मेरे जो इस टाइप के जो मेरे सब सीक्वेंसेस बनेंगे ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चंस में पूछा गया है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस सब सीक्वेंस ऑफ एफएन, क्या ऐसा है, क्या है, डेफिनेटली है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, निकाला हमने, दिस इज द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हियर। बट ये पॉइंट वाइज जो कन्वर्जेंट हुआ, जो लिमिट फंक्शन हुआ, ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो फिर ये हमारा, ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में नहीं लिखूंगा, ये जो हमारा सब सीक्वेंस हुआ ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने के लिए ना एक कंडीशन है, ये इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस नहीं, बात इनसे कैंसिल हो गई, x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये तो बात तय हो गई पक्का, कि ये तो पहला तो क्लियर हो गया कि एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एक है मेरा, जो f2n एक ही क्या है, इनफाइनाइट नंबर है ना, 4n निकालिए, 6n निकालिए, 8n निकालिए, यानी जितने भी आप इवन निकालेंगे सब मिलेंगे। बस आड के लिए यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इस टाइप के, बट इवन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी, जबकि प्रॉब्लम यहाँ क्रिएशन करने वाला ना ये -1 रेज टू द पावर n है। अगर n इवन है तो मेरा 1 आ जाएगा, अगर n केवल आड है तो डेफिनेटली मेरा -1 हो जाएगा। तो आड के लिए भी मेरी बात हो जाएगी, जैसे अगर 2n लिखे इवन है और +1 मैं कर दूं तो आड हो जाएगा। तो n की किसी भी वैल्यू के लिए दिस इज द आड। तो ये जो मेरा सब सीक्वेंस बनेगा, ये इस क्वेश्चन का, ये भी मेरा जो होगा डेफिनेटली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस टाइप का बनाऊं तो फिर ये प्रॉब्लम वही हो जाएगी जो प्रॉब्लम मेरी यहां थी। तो इस टाइप के सब सीक्वेंस मेरे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं। तो क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि अब इस CSIR वाले क्वेश्चन को और ट्विस्ट कर सकते थे कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सब सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सीक्वेंस, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सब सीक्वेंस कि वो इनफाइनाइट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है। ऐसे भी होंगे मेरे, जो यहाँ 3n मिलेंगे, 5n मिलेंगे, मतलब जितने आड वाले टाइप के मिलेंगे, आड इवन दोनों आएंगे, तो उसमें वो सीक्वेंस मेरा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा। जो इवन वाले वहां देख ही रहे हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो यहाँ एक पूछा थे तो बात सही हो गई।
अच्छा, हैज नो कहा है कि नहीं है क्या कोई, ऐसा तो कोई है ही नहीं, कम से कम एक क्या इनफाइनाइट नंबर है। तो अगर इस क्वेश्चन के अलावा इनफाइनाइट नंबर लिखा जाता ना तो भी सही हो जाता कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ एफ। अब उसके बाद यह क्या है, एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज एवरीवेयर, यहाँ ये कहा है कि कन्वर्जेस पॉइंट वाइज एवरीवेयर, कहाँ पॉइंट वाइज एवरीवेयर है, नहीं है यहाँ, तो ये दो चीजें प्रॉब्लम ही है। अगर यहाँ x इक्वल टू 1 हट जाए ना, ये अगर यहां से लिखा है एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज एवरीवेयर, क्या एवरीवेयर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है? नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ना लिमिट फंक्शंस डिफाइंड ही नहीं है, तो लिमिट फंक्शंस के साथ प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो अगर लिमिट फंक्शंस के साथ प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो लिमिट फंक्शंस का ही कंसेप्ट तो हमारा पॉइंट वाइज है, तो फिर तो नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, एवरीवेयर की बात ही नहीं होगी ना। अच्छा, एफ एन हैज एग्जैक्टली 1 पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये भी बात यहाँ पे बिना मतलब की बात यहाँ आ गई, एफ एन हैज एग्जैक्टली 1, ऐसा तो है नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ ये 3 ऑप्शंस में एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज एवरीवेयर फॉर x बिलोंग्स, अगर ये कर देता तो ये बात हो जाती, क्योंकि 1 मेरा डिस्टर्बिंग पॉइंट है, अगर 1 हटा दिया जाए तो बात मेरी हो जाती है। तो अगर इस ऑप्शन में अगर ये हो जाता ना तो फिर मेरा ये कहानी इसकी बदल जाती। तो बहरहाल ये कंप्लीट एनालिसिस हो गई इस क्वेश्चंस की, और लिसनर भी समझे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस अगेन इस पे बनाए जा सकते हैं, पुट आउट किए जा सकते हैं, और इसकी टेक्निकलिटी को बढ़ाया जा सकता है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन है, उसको मैं पिकअप करता हूँ, वो भी टेक्निकल क्वेश्चन है। तो यहाँ तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों को लेना है जो टेक्निकल है या जिनसे बहुत सारे क्वेश्चनों को बनाया जा सकता है। तो वो जो मेरा क्वेश्चन था वो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, और बड़ा वो मार्वलस क्वेश्चन था, बी पार्ट का था लेकिन बड़ा ही मार्वलस क्वेश्चन था। अभी उस क्वेश्चंस को मैं लिख रहा हूं, उसके बाद उसकी एनालिसिस भी करूंगा और सारे ऑप्शंस को मैं डिस्कस भी करूंगा, और एक एक चीज की कायदे थोड़ी इनकी मैं बकिया उधेड़ूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक्चुअल में जबरदस्त सेट किया गया था CSIR द्वारा, पार्ट बी का था ये। तो क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन हियर, डिटेल्स में हम क्वेश्चंस को थोड़ा यहां लिख लें। क्वेश्चन ये था, लेट ये 2017 क्वेश्चन था, ये बी पार्ट्स का। ये था कि लेट एफ सच दैट R to R be a continuous mapping, be a continuous mapping, ये कोई continuous mapping है। choose the correct statement, choose the correct statement, करेक्ट स्टेटमेंट चॉइस करना है। पहला है फर्स्ट, एफ इज बाउंडेड। सेकेंड ऑप्शन है द इमेज ऑफ एफ, द इमेज ऑफ एफ is an open subset of R। थर्ड ऑप्शन है f of A is bounded for all bounded subset of R, all bounded subset A, ऐसे लिखा गया A of R। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि F इनवर्स A is compact for all compact subset A of R। ये बात है, ये पार्ट बी का क्वेश्चन था। तो नेचुरल सी बात है, कोई
एक ही ऑप्शन ट्रू होगा यहाँ। क्वेश्चंस क्या है, पहले इस क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि लेट एफ सच दैट आर टू आर, अगेन डोमेन है आर है, पूरा इंटायर रियल नंबर है ना डोमेन इसका, बी ए कंटिन्यूअस मैपिंग, मतलब कोई कंटिन्यूअस मैपिंग है, दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ सच दैट आर टू आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो गिवन क्या है, गिवन बस ये है कि इस इंटायर रियल नंबर पे कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है बस। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात है, तो मतलब ये होगा कि ये रिजल्ट पे ही क्वेश्चन बना होगा। अब रिजल्ट का कैसे है यूज किया गया है, क्या नहीं किया गया है, अब हम उसी के यहाँ एनालिसिस करने जा रहे हैं। पहला है कि एफ इज बाउंडेड, तो ऐसा तो कोई रिजल्ट है नहीं कि वेरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड, मतलब अगर कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं हो बाउंडेड हो, बाउंडेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, काउंटर एग्जांपल, जैसे हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लें, डेफिनेटली एफ सच दैट आर टू आर, दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शंस, बट ये बाउंडेड नहीं है, दिस फंक्शन इज व्हाट, अनबाउंडेड, सबको पता है दिस इज द अनबाउंडेड फंक्शन। तो एफ सच दैट आर टू आर कोई कंटिन्यूअस फंक्शंस है तो जरूरी नहीं है कि वो बाउंडेड हो, बाउंडेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, चलिए कोई रिजल्ट ही नहीं है। सेकेंड में कहा है कि द इमेज ऑफ एफ, द इमेज ऑफ एफ इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर, ये कहा हुआ है। इमेज ऑफ एफ का मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई भी सबसेट एस आर का, मतलब ऐसे लिसनर ऐसे समझने इस चीज को, तो सेकेंड ऑप्शन कहा गया है कि द इमेज ऑफ एफ, कि जब मैं इसका इमेज निकालूंगा, मतलब एफ ऑफ आर, यही है, ये इमेज ऑफ एफ का मतलब यही हुआ। अब क्वेश्चंस में तो ये नहीं कहा गया कि इमेज ऑफ एनी सबसेट ऑफ आर, ये बात यहां नहीं कही गई, तो फिर अगर ये नहीं कही गई तो ये कंसेप्ट कैंसिल हो गया। वो लिसनर यहाँ इस कंसेप्ट को लेकर के चीजों को एनालिसिस करते हैं, तो ध्यान दें, जो एनालिसिस कर रहे हैं या जो बता रहे हैं इस चीजों को, ये चीजें सही नहीं है, भ्रामक है, वो कंसेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। यहाँ लिखा है ना इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया, व्हाट, कि जो फंक्शन जिस डोमेन पे डिफाइंड है उस डोमेन का इमेज। अब यहाँ कुछ आगे कहा होता तो बात हुई, कुछ कहा ही नहीं, बस सीधे लिखा है इज एन, कि जो इमेज ऑफ एफ मिलेगा क्या वो ओपन सबसेट ऑफ आर होगा क्या। तो अगेन एक बड़ा हम ब्रह्मास्त्र रिजल्ट पे आते हैं जो कंटिन्यूअस फंक्शंस पे है, कि अगर कोई फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है और उसका डोमेन कोई इंटरवल है, अब वो इंटरवल क्या है वो मतलब नहीं है टोटल रियल नंबर भी, क्योंकि रियल नंबर हमारा एक इंटरवल होता है डेफिनेटली। तो अगर कोई कंटिन्यूअस मैपिंग किसी इंटरवल पे डिफाइंड होगी तो जो उसका इमेज मिलता है वो इंटरवल होता है, या तो इंटरवल होता है और सिंगलटन सेट होता है। बड़ा स्ट्रांग हमारा रिजल्ट है ये। क्या रिजल्ट है कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शंस किसी इंटरवल पे डिफाइंड है तो जो इमेज होता है आइदर वो इंटरवल मिलेगा और सिंगलटन सेट मिलेगा। तो ये जो मेरा आर है दिस इज द इंटरवल, ये एफ जो मेरा है वो कंटिन्यूअस है, तो जब इस पे ऑपरेट होगा तो जो इमेज इसका मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, यानी एफ ऑफ आर जो मिलना चाहिए वो क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या आएगा, आइदर इंटरवल होगा एस आर सिंगलटन सेट होगा। अच्छा अगर इंटरवल हुआ तो इंटरवल ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ओपन क्लोज नहीं भी हो सकता है। अच्छा सिंगलटन सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब सिंगलटन सेट ना हो ये। अब ये कहा है कि ओपन सबसेट ऑफ आर, ये आर का ओपन सबसेट है, तो कोई जरूरी नहीं है अगर सिंगलटन सेट अगर मिल जाएगा तो फिर वो क्लोज हो जाएगा। अच्छा फिर क्लोज इंटरवल भी तो मिल सकता है, तो फिर दिस इज नॉट नेसेसरी, तो फिर तो ये तो आप दावे के साथ नहीं 100% कह पाएंगे, नो कह ही नहीं सकते हैं, ये तो भाई इस रिजल्ट से कैंसिल हो गए, ऑप्शन सेकंड। थर्ड ऑप्शन में बात कही गई है बड़ी दमदार, एफ ऑफ ए। अब यहाँ ए आ गया ना, तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या होगा, दिस ए सबसेट ऑफ आर, मतलब इस आर का सबसेट है तब एफ ऑफ ए होगा, राइट। इज बाउंडेड कहा गया वो बाउंडेड है फॉर ऑल बाउंडेड सबसेट ए ऑफ आर, मतलब अगर इस आर का मैं कोई बाउंडेड सबसेट अगर निकाल लूं और फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है, उस बाउंडेड फंक्शंस का अगर मैं इमेज निकालूंगा तो क्या वो बाउंडेड होता है क्या, ये क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है हमारा।
अच्छा, बाउंडेड होता है या नहीं? अगर बाउंडेड नहीं होता है तो क्या आपके पास काउंटर एग्जाम्पल है? तो इस पे एक हम थोड़ा काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, और बड़ा इस क्वेश्चंस के लिए यहाँ कुछ टेक्निकल चीजें आई थी, खड़ी हुई थी। देखिए एक चीज यहाँ ये है ना कि यहाँ आर टू आर डिफाइंड हुआ है। अब अगर किसी को चैलेंज करना है, जो यहाँ बात कही जा रही है, तब तो फिर उनको ऐसा फंक्शन आर टू आर लाना पड़ेगा, लेकिन डोमेन हमारा आर ही होना चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ क्वेश्चन यहाँ पिकअप कर दूं, जैसे ये ले लूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और लिसनर इस चीज थोड़ा ध्यान से देखें, सीरियसली। डेफिनेटली दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन, यस दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन हियर, और एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और ईच पॉइंट पे मेरा बाउंडेड है। लेकिन अगर मैं इस सेट का नाम मैं ए दे दूं तो बट एफ ऑफ ए इज नॉट बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? इसको जियोमेट्री से थोड़ा क्लियर करते हैं। इस टाइप की जब कोई चीज प्रॉब्लम आएगी तो हम जियोमेट्री से ही क्लियर करेंगे, डेफिनेटली 100% को जियोमेट्री से ही क्लियर करेंगे, और जियोमेट्री से ना चीजें बड़ी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाती हैं। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए, ये 0+ है, तो जब 0+ चलेंगे तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी की ओर आएगा। अब जैसे 1 की ओर टेंड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो मतलब क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा मेरा बनेगा, दिस सच टाइप ऑफ ग्राफ। तो मतलब क्या है कि ये जो हमारा कर्व है ना, दिस इज द अनबाउंडेड, दिस इज नॉट ए बाउंडेड हियर। ऑल्दो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, ये इंटरवल बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, बट ये बाउंडेड नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आर है, डोमेन आर है, बी कीप इन माइंड हियर लिसनर। तो इस वीडियो लेक्चर बहुत सीरियसली बात करने इस चीज को देखा यहाँ CSIR वालों ने जो डोमेन लिया हुआ है वो आर है, डोमेन ये नहीं है। तो अगर डोमेन ये हुआ और इसका आर होना चाहिए, दिस इज फिक्स हियर, वो पूरा इंटायर रियल नंबर होना चाहिए। डोमेन इस टाइप ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप डोमेन ले लेंगे और कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करेंगे, मतलब हम ये बात दावे से नहीं अब कह पाएंगे ना, एफ सच दैट, ये अगर ले लें कोई दिस, और एक यहाँ ये कहें कि अगर हमने ऐसा कोई बाउंडेड सबसेट लिया हुआ है, एनी बाउंडेड सबसेट ऑफ ए, और एक कंटिन्यूअस मैपिंग है, तो डेफिनेटली वो बाउंडेड होगा। नो, अभी एक एग्जांपल इसको काट देता है, इस रिजल्ट को यहाँ काट देता है कि नहीं, ये रिजल्ट डेवलप नहीं हो सकता है, ए के सबसेट लिए डेवलप नहीं होगा, आर के सबसेट लिए। बट अगर आर है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसका डोमेन टोटल आर है, तो डेफिनेटली अगर आर का मैं कोई बाउंडेड सबसेट अगर पिकअप करता हूं तो रिजल्ट जो होगा बाउंडेड आता है। तो ये थर्ड ऑप्शन डेफिनेटली राइट है, बट ऐसे यहाँ नहीं होगा, ये बात लिस्टर ध्यान दे दें। लेकिन अगर आर पे अगर आप डिफाइन करते हैं तो बाउंडेड होगा। ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल नहीं ला सकते हैं जो इस चीज क्वेश्चन ऑप्शन 3 के अगेंस्ट चली जाए, नो। तो इसका प्रॉपर भी प्रूफ है, हमसे यहाँ प्रॉपर प्रूफ भी देने का कोई मतलब नहीं है ना, टाइम किल करने का कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो दिखाना है कि ये चीजें नहीं हो सकती। बट यहाँ अगर आप करते हैं तो 100% दिस इज राइट है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, तो एफ इनवर्स ए, अब यहाँ इनवर्स पूछा हुआ है। अच्छा, एफ इनवर्स ए कहाँ होगा भाई? तो एफ इनवर्स ए, अब ये जो होगा ए ना, एफ इनवर्स कहाँ है, तो फिर ये इसका सबसेट है। इस कॉम्पैक्ट फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट ए ऑफ आर में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं होता है कि इनवर्स मैपिंग जो है ना वो कॉम्पैक्ट नहीं होती। एफ इनवर्स ए इज कॉम्पैक्ट फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सबसेट ए ऑफ आर। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है और ए इसका कॉम्पैक्ट होता, ए बी एनी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ इट्स डोमेन, तो कंटिन्यूअस मैपिंग कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे मैप करता है। लेकिन इनवर्स फंक्शन जो है वो हमारा कॉम्पैक्ट सबसेट को कॉम्पैक्ट सबसेट पे मर्ज करे, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि वो मैप करे, वो कॉम्पैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन 3 4 कैसा कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं है। ओपन पे है, एफ इनवर्स ए इज ओपन, ए इज ओपन सबसेट ऑफ, तो वहां इनवर्स वो रिजल्ट है, बट ये रिजल्ट ऐसा नहीं है। तो ये जो भी क्वेश्चंस बना थोड़ा मार्वलस क्वेश्चन था, और इस पे भी बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस आगे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शंस जो है हमारा 3 सही है, बाकी ऑप्शंस तो गलत हो जाएगा, नॉट ट्रू हियर। हमने प्रूव भी किया सही नहीं हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है लिसनर, आई थिंक दिस कंसेप्ट अबाउट द क्वेश्चंस, जो भी कोई इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट थे वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।